नमस्कार, मेरा नाम है पूजा विकास और आप देख रहे हैं फिल्में मस्ती। दोस्तों, ट्रेंडिंग स्टार सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की एक नई फिल्म आ रही है जिसके बारे में हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो खेसारी जी बहुत बहुत स्वागत है फिल्में मस्ती पर आपका। चलिए, फिल्में मस्ती के देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सब्सक्राइब ना करें, सब्सक्राइब करें। खुशबू जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू सो मच। आप दोनों की फिल्म आ रही है मेरे नैना तेरे नैना। सबसे पहले फिल्म के बारे में आप दोनों से जानना चाहूंगी मैं। बस क्या, अभी तो जितना बताना था बता ही चुके हैं। तेरे नैना मेरे नैना। अब नैना मेरे पास नहीं है और आवाज़ इनके पास नहीं है, तो लेकिन ये दोनों नैने मिलते हैं, दोनों एक दूसरे को देखते हैं, दोनों एक दूसरे को महसूस भी करते हैं। ये सिनेमा देखने के बाद ही लोगों को पता चलेगा कि मेरे पास आँख नहीं, इनके पास आवाज़ नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी इनके पास आवाज़ भी आती है, वो कैसे आती है, और मेरे पास आँख भी आती है, वो कैसे आती है। जब आप सिनेमा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों निशब्द है एक दूसरे के लिए, उसके बावजूद भी दोनों के शब्द दोनों समझ पाते हैं और पूरी फिल्म में ये दिखाया गया है। और कुछ ऐसा होता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा हमेशा के लिए बन जाते हैं। खुशबू जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा है खेसारी जी के साथ काम करके? मेरा एक्सपीरियंस सर के साथ में बहुत अच्छा रहा। फर्स्ट डे जब मैं सर से मिली थी तो मैं बहुत अंदर से नर्वस थी कि माय गॉड, इतने सुपरस्टार के साथ में उन्हीं के अपोजिट काम करने का मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है। बट फर्स्ट मीटिंग में ही सर ने इतना कंफर्टेबल मुझे फील करवा दिया, जस्ट लाइक अ फ्रेंड। एंड उन्होंने मुझे बोला कि अगर हमें ये फिल्म हिट करनी है और फिल्म में अच्छा काम करना है तो आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा। और बहुत सारी एक्टिंग की बारीकियाँ सर ने मुझे सिखाई। सो आई फील सो लकी। खेसारी जी सिर्फ हीरोइनों को कंफर्टेबल कराते हैं कि बाकी लोगों को? दादी ने बताया नहीं, दादी ने बताया ना, दादी ने बताया ना कि देखिए, ज़िंदगी में कंफर्टेबल कराने का मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप अपने स्टडम से हट के, अगर मैं ज़मीन पे बैठ गया ना तो मैं ज़मीन का हो गया, मेरा मानना यहाँ है। मैं कुर्सी पे बैठा तो मैं कुर्सी का हो गया। मैं जहाँ बैठता हूँ वो चीज़ें मेरी हो जाए और मैं उसका हो जाऊँ, यही तो कंफर्टेबल है, बाकी कुछ नहीं होता। बस यही होता है कि हम अपने स्टडम से हट के अगर किसी के साथ अगर बर्ताव कर रहे हैं या कुछ बातें कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि वही कंफर्ट है। उसको आप फील यही कराते हो कि देख भाई, पर्दे पे मैं हो सकता है कि दुनिया के लिए बहुत बड़ा स्टार हूँ, लेकिन मैं यहाँ एक कैरेक्टर हूँ, आप भी एक कैरेक्टर कर रहे हो, तो हम दोनों का सिमिलर चीज़ें हैं। तो ना मैं बड़ा हूँ और ना आप बड़े हो, क्योंकि हम दोनों को मिलकर एक पर्दे को बड़ा करना है। तो हमें एक दूसरे से अलग सोचना पड़ेगा, हमें सिर्फ पर्दे के लिए सोचना पड़ेगा। वहाँ भी मैं एक हीरो की तरह हूँ, आप हीरोइन की तरह हो, आप एक कैरेक्टर की तरह हो। तो जिसका जो सीमा है, हम उस सीमा में और उस सीमा के अंदर ही काम करना है। और हम दोनों ने एक दूसरे को बहुत बेहतर समझा। और सेट पे जितना देर हम रहते थे, ऐसा नहीं कि खेसारी के लिए अलग कुर्सी लगती थी और इनके लिए अलग कुर्सी लगती थी, ऐसा नहीं था। मैं खुद ही नहीं लगने देता कि मेरे लिए अलग कुर्सी और मेरे लिए अलग पंखा लगे, मेरे लिए अलग वेनिटी है, नहीं, ऐसा नहीं। जो चीज़ें इनके लिए थी वही चीज़ें मेरे लिए थी, तो वही आप एक कंफर्ट हो जाते हैं कि नहीं यार, ऐसा नहीं कि मुझे कुछ कोई फील करा रहा है कि मैं स्टार के साथ काम करूं, उसकी अलग ट्रीटमेंट, उसकी अलग पंखा, उसकी अलग वेनेटिव, वो सारी चीज़ें नहीं थी। हमारी दोनों की जो चीज़ें थी सिमिलर थी, ऐसा नहीं था कि मेरे अलग थी इनके अलग थे। यही कंफर्ट होता है। और क्या होता है, अगर मैं स्टारडम दिखाता तो शायद मेरी वेनिटी अलग होती, इनकी अलग होती, मैं सिर्फ भी इतनी अच्छी नहीं हो पाती। हाँ, बिल्कुल नहीं हो पाती, इतनी अच्छी नहीं हो पाती। खेसारी जी, आप अपनी हर फिल्मों में कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। फरिश्ता में आप पागल बन गए, इसमें आप अंधे बन गए, कैसे? इसके बाद वाले में भी कुछ अलग है, बता दीजिए थोड़ा सा, वो भी हमें। ऐसे बता दे, आएगा तो बताएंगे, अभी क्या बताएं उसके बारे में। तो देखिए, डिफरेंट मतलब मैं क्या बोला कि ज़िंदगी में बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, कोई गूंगा होता है, कोई अंधा होता है, कोई अपाहिज होता है। तो हम एक ऐसे एक्टर, मुझे लगता है ना कि हमें हर रोल को अदा करना चाहिए। और हर आदमी की ज़िंदगी जो उस टाइप के होते हैं, उनकी ज़िंदगी कैसी होती है, ये दुनिया को महसूस कराना बहुत ज़रूरी होता है। और मुझे लगता है कि दुनिया ने हमें उसी लिए भेजा है कि आप दुनिया को महसूस कराओ कि एक अंधे की ज़िंदगी कितनी डिफ़िकल्ट होती है, एक गूंगे की ज़िंदगी कितनी डिफ़िकल्ट होती है। अगर आप इसको समझ पाए तो शायद आप उससे मोहब्बत हो जाएगी। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं कि अंधा एक ही है, इस धरती पे अंधे बहुत हैं, गूंगे बहुत हैं, और हमें उनकी भावनाओं को दुनिया तक पहुंचाना है कि देखो एक अंधे की ज़िंदगी कितनी डिफ़िकल्ट होती है जीना। वो कुछ चीज़ को देख नहीं सकता, उसके बावजूद भी वो महसूस करता है। तो सोचो, आपके पास आँख है तो कोशिश करो कि जीते जी जिसको देखते उसको समझ लो। अच्छा, खेसारी लाल फरिश्ता में अंधे पागल बने, और भी एक्टर अब फिल्मों में पागल बन रहे हैं, इसमें आप अंधा बने, आपको लगता है कि और भी अभी जो एक्टर्स है वो भी अंधे का किरदार करेंगे? नहीं, देखिए, किरदार कोई ऐसा नहीं कि मैं पागल बनता हूँ तो वो मेरे पर रजिस्टर्ड है, ऐसा नहीं है। जिसको जितना समझ में आता है उतना करता है। आप कितना उसमें घुस के करते हैं,
कोई भी कैरेक्टर जब आपके जीवन से हट के मिलता है ना, तो आपको साबित करता है कि आप एज एक्टर बेहतर हैं। हम जीवन भर खेसारिये बन के अगर काम करें तो मुझे नहीं लगता कि मैं दुनिया को साबित कर पाऊंगा कि मैं एज ए एक्टर अच्छा बेहतर परफॉर्म कर पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं अगर 10 कैरेक्टर करूंगा तब मुझे दुनिया मुझे एक अच्छे एक्टर की तख्ता देगी कि हाँ यार ये बेहतर एक्टर है, क्योंकि इसने गूंगा भी किया तो कमाल किया, इसने अंधा भी किया तो कमाल किया, इसने ये पागल भी बनता है तो कमाल करता है, ये कुबर निकाल के भी चलता है तो कमाल करता है। तो मुझे लगता है कि एक कलाकार के लिए जब डिफिकल्ट वही चीज़ें होती है जब आप अपने जॉनर से हट के कुछ बेहतर करते हैं। खुशबू जी, खेसारी जी के साथ स्क्रीन शेयर करने से पहले, फिल्म करने से पहले उनका कोई प्रोजेक्ट, उनके कोई गाने आपने देखे थे? ऑफ कोर्स मैंने देखे थे। ऐसे मतलब जब मुझे मालूम पड़ा कि मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री में आना है, जब मैं नाच बैजू कर रही थी उसके पहले से ही मैं सर के मैंने काफ़ी नाम सुन रखा था। मतलब मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ, इंदौर से, हमारी टाउनशिप में भी काफ़ी सारे गाने सर के हमेशा बजते आए हैं। सो पहले से ही जानती थी सर के बारे में। एंड जैसे मुझे मालूम पड़ा, ओ माय गॉड मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो मतलब मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की है इस कैरेक्टर के लिए। सो आप देखिएगा फिल्म में। सर जी, जैसा कि आप अभी इंटरव्यूज़ में बता रहे थे कि रंग दे बसंती के समय आप कोई सीन करने के दौरान आप काफ़ी परेशानी आपको हुई थी, कुछ बताएंगे किस तरह की फिल्म है रंग दे बसंती? एक सीन करने में मुझे बहुत एक गाड़ी उड़ती है, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ और गाड़ी हवा में उड़ती है और 2 राउंड करके आती है ज़मीन पे और उसके बाद आग लगता है। तो पूरी बॉडी में मेरी आग लगी हुई है और वो मेरे लिए बहुत रिस्की था, और मेरे डायरेक्टर के लिए भी रिस्की था, मेरे प्रोड्यूसर के लिए भी रिस्की था, फाइट मास्टर के लिए भी रिस्की वो चीज़ें थी। और बहुत कम मुझे हिम्मत तो अंदर से नहीं थी कि भाई ज़िंदगी तो खतरे में है यार, कुछ भी इतना बड़ा रिस्क लेना, बॉडी में फायर लगा लेना, एक्सीडेंट कर जाना, ये डिफिकल्ट होता है। इतने सुरक्षा के बावजूद भी वो डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसमें जान जाने की पूरी गारंटी होती है। उसके बावजूद भी मैं किया कि चलो यार, मेरी ज़िंदगी इसी के लिए बनी है। शायद आज के बाद से मैं काम कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ ये मायने नहीं रखता, बट मैं कुछ ऐसा कर जाऊँ कि अगर एक बेहतर भगवान ने मेरे लिए सोचा है तो ये मेरे लिए सोचा है, और इसके अलावा शायद मुझे कुछ आता नहीं, तो मुझे ये करना चाहिए। और मैंने किया, और पूरी बॉडी में फायर लगाकर मैं जंप भी किया, सारी चीज़ें की, और पूरी सुरक्षा के बाद भी मेरी पाँव जल गई थी और मेरा हाथ जला हुआ था, क्योंकि इतनी सुरक्षा के बाद भी बॉडी में आग लगी है ना, तो वो डिफिकल्ट था मेरे लिए, लेकिन मैंने किया। मानना पड़ेगा, इसलिए इनको ट्रेंडिंग स्टार कहा जाता है। खेसारी जी, संघर्ष 2 में भी आपने एक बहुत खतरनाक स्टंट किया था, उसके बारे में भी अगर फैंस को बताना चाहें। पानी वाला, जो कि मैं कभी चलाया नहीं था जीवन में, और 30,000 गहरा फीट पानी में उतर गया मैं, और मात्र 5 से 7 मिनट में मैं सीख लिया वो, और सीख के मैंने शॉट भी दिए, और जब चलाना शुरू किया तो मुझे मजा आने लगा। तो मैं 1.5 घंटे वो पानी वाला जो जेस्टिक कहूँगा तो अंग्रेजी है, थोड़ा सा गबड़ा जाएगा, लोगों को लगेगा जो खेसारी गबड़ा दिया, तो वो जो मोटर पानी बाइक थी वो मैंने खूब चलाया, और एक जगह पे एक लहर आया और मुझे बम मारा और मैं हवा में चला गया। वहां लगा कि आज भर मैं हूँ, जय श्री राम, आज ही भर हूँ, इसके बाद से पता नहीं रह पाऊंगा। लेकिन वो आया तो फिर शांत हो गया। मैं बोला यार अच्छा है, तो फिर एक बार और उड़ाओ। तो मैं 2-3 बार उसको जंप मरवाया, लेकिन वो थोड़ा सा, मैं घर पे आया तो मेरे बच्चे भी गए थे, वाइफ भी गई थी, तो सबको जब पता चला तो थोड़ा सा नाराज थे मेरे से। बट ठीक है, मेरी जीवन वही है, तो मैं क्या करूँ। कब तक आएगी संघर्ष 2? ट्रेलर आ गया है, दर्शकों को बहुत ज्यादा इंतजार है, संघर्ष 2 कब आएगी? खेसारी जी आप ही बता दीजिए। बहुत मुझे लगता है, अभी देखिए रत्नाकर जी कहीं एक्चुअली लोकेशन के लिए श्रीलंका, कई सारे कंट्री में वो खुद ही घूम रहे हैं हनुमान के लिए, वीर हनुमान के लिए वो कई सारी कंट्री अभी गए हुए हैं, तो अपनी लोकेशन ही देखने गए हैं कि क्योंकि वो एक लोकेशन पे शूट नहीं हो रही है, कई सारे 5 से 6 लोकेशन ऐसे हैं जो आउट ऑफ इंडिया में है वो, तो उसको सिर्फ मुझे ही जाना है, और उसमें सीजी वर्क बहुत है, तो उस हिसाब से वो मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि वो फिल्म बिग बजट की है, तो हिम्मत कर रहे हैं वो। तो जैसे आते हैं, शायद आज आने वाले हैं कि कल आने वाले हैं, तो जैसे आएंगे हम एक बार डिसीजन देखते हैं ये कब तक रिलीज होती है, उसके बाद हम सब बता देंगे, क्योंकि अब वो तो विषय उन्हीं का है कि वो कब उसको रिलीज करना चाहते हैं और कब दुनिया को बताना चाहते हैं। अच्छा खेसारी जी, वीर हनुमान की बात हो रही है, आपकी फिल्म वीर हनुमान है, और कल्लू जी की फिल्म है संकट मोचन हनुमान, जिसको लेकर कुछ विवाद भी हुआ था, इसको लेकर अगर आप कुछ कहना चाहे, रिएक्शन देना चाहे तो। नहीं, देखिए मेरे कहने का मतलब कि देखिए भगवान सबके होते हैं, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। भगवान सबके होते हैं, चाहे वो हनुमान हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे
जो भी हो, सबका अपना विषय। लेकिन भगवान को पूजना कितना डिफिकल्ट है, उस नाम के साथ रहना कितना डिफिकल्ट है। एक डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर, एज ए एक्टर, मुझे लगता है कि नाम रख देने से कोई ना हनुमान होने वाला है और ना ही कोई राम होने वाला है। राम को जीने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। रामायण बनाने के लिए एक डायरेक्टर को मेहनत करना पड़ेगा। पूरी कहानी के लिए एक डायरेक्टर को मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके एक रामायण बनती है। तो नाम ठीक है, सबका अपना विजन है, उनका कुछ अलग विजन होगा, मेरा कुछ अलग विजन है, मेरे डायरेक्टर की सोच कुछ अलग है, उनके डायरेक्टर का सोच कुछ अलग होगा। ऐसा नहीं है कि दोनों हनुमान सेम ही है, हनुमान है, लेकिन मुझे लगता है जे कोई हनुमान से छोटा सा पत्थर उठवा देता है, कोई संजीवनी बूटी की पूरी पहाड़ उठा देता है। तो वो बजट के हिसाब से और वो एक कलाकार की कितनी उसमें एनर्जी लगती है, वो सब अपने अपने हिसाब से चीज़ें कर रहे हैं। तो उसमें कोई बुरा नहीं है, अच्छी बातें हैं। ऐसी ऐसी फिल्में बननी चाहिए, ऐसी बड़ी कैनवास की चीज़ें होनी चाहिए, और मेरी शुभकामना है उनके साथ भी। तो आप जो हनुमान किरदार निभा रहे हैं, ये संजीवनी बूटी लाएंगे या पुल बनवाएंगे? अब देखिए क्या बनवाते हैं। अभी तो हम डिस्क्लोज उसको नहीं करेंगे कि दुनिया को बताएं कि हम क्या लाने वाले हैं, और हम ऐसे ऐसी चीज़ लाएंगे कि शायद वो दुनिया के लिए अलग होगा। जी, एक और फिल्म आपने की जिसके लिए आपने पूरा बाल अपना कलर कर लिया था, गॉडफादर। उस फिल्म के बारे में अगर दर्शकों को कुछ बताना चाहिए। तो मेरे लिए तो एक साथ 3 रोल जीना कितना कठिन काम है, उस दिन मुझे समझ में आया। मैंने पूरी बाल कलर करवा ली, मुझे उसमें 3 रोल करना था, और तीनों, और बाप और बेटा दोनों मैं ही हूँ, और बाप और बेटा दोनों मैं ही हूँ, और दोनों को मुझे एक साथ जीना है। एक रिएक्शन उसका अलग होगा, इसका अलग होगा। अब मुझे वो बड़ा डिफिकल्ट काम था। एक तो गाने में हम दोनों नाच रहे हैं, बाप भी नाच रहा है, बेटा भी नाच रहा है, तो वो और डिफिकल्ट था कि मुझे